हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम नंबर सिस्टम में ही नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। यानी कि हमने लास्ट डे नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी और हमने ये भी समझा था कि डेसिमल से अगर हमें बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। आज हम इसका ठीक अपोजिट करेंगे, यानी तो अगर बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर को अगर दोबारा डेसिमल में लेके जाना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो बाइनरी सिस्टम का यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर सिग्नल जो जाते हैं उनको समझने के लिए। हेक्साडेसिमल को अलग अलग, जैसे IPv6 है उसके लिए यूज किया जाता है, इसका मैक एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। वैसे बाइनरी सिस्टम भी IP एड्रेसेस के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग में जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है C++ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें भी बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में आपने लॉजिक गेट्स वगैरह कुछ सुने होंगे, उसमें एक्सेल में है कुछ फॉर्मूले, उसमें एंड और नॉट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इनका यूज किया जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हम तीनों को ही डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज हमने बाइनरी का कोई नंबर ले लिया 110011, कोई ऐसा ही एक नंबर एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया। ठीक है, इसका बेस लगा लेते हैं नीचे, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसी तरीके से कोई एक ऑक्टल नंबर ले लेते हैं 143 और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। और एक हम हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं A5, हमने ले लिया और इसको भी हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो A2F इसमें कैसे यूज किया जाता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जैसे देखिए इसमें 16 डिजिट टोटल नंबर होते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 डिजिट हो गए जो नंबर के हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे 10 को बोला जाता है यहाँ पे A, यानी कि इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे A को बोला जाता है 10, B को बोला जाता है 11, C को बोला जाता है, तो इस तरीके से है 0 to 9 तो डिजिट चलते हैं। और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 की जगह पे A B C D E और F यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ है जो A5, तो A की वैल्यू कितनी होगी 10। तो एक तरह से हम यहाँ पे चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये 10 अलग है और 5 अलग है, नहीं तो 105 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम A लिखते हैं। तो अब इनका कन्वर्जन करते हैं हम एक एक करके। पहले हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो हमने इससे पहले सीखा था डेसिमल को बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टल में कन्वर्ट करना, और अब हम सीखेंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो इसका देखिए रूल जो है वो ठीक अपोजिट है, यानी कि हमने जब पहली बार डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा किया था तो हमने उसे डिवाइड किया था। अब हम बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा टू डेसिमल करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि देखिए इसके और भी तरीके मैं बताने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज हम एक कॉमन तरीका समझेंगे जिससे तीनों का तरीका सेम होगा डेसिमल में बदलने का, और आगे चल के हम हेक्सा का अलग और बाइनरी का अलग तरीका समझेंगे घुमा के, मतलब दूसरे नंबर सिस्टम के थ्रू, जो कि इजी तरीका हो सकता है कि आपको लगे। ठीक है, बाकी फिलहाल अभी हम ये समझते हैं एक कॉमन तरीका जिससे हम तीनों को एक ही तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि जब भी किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो उसके हर एक डिजिट को उसके बेस से मल्टीप्लाई करके ना आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसके हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया हुआ है। तो 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2, यानी ये डिजिट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा सा एक और छोटा सा काम करना पड़ता है। जो बेस है उसके ऊपर हमें पावर लगानी होती है। ठीक है, तो पावर कैसे लग देते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं और हर एक बेस के ऊपर हम इसी तरीके से नंबर बढ़ाते जाते हैं, यानी 1 0 1 फिर 2। ठीक है, तो जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम पीछे से हर एक बेस के ऊपर 0 से शुरू करते हैं और पावर देते हैं, यानी कि 0 1 2 3, तो हमने पावर लगा दी हर एक बेस के ऊपर। ये करना होता है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारा जो डेसिमल नंबर है वो निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये और सिर्फ यही एक तरीका सीखेंगे, और सेम तरीका है ऑक्टल और हेक्सा के लिए भी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 2 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 32, तो 1 × 32, तो 1 × 2 की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 16, तो 1 × 16 प्लस, तो 2 की पावर 3 है तो 0 × 8 प्लस 2 की पावर 2 है तो 0 × 4 प्लस 2 की पावर 1 है तो 1 × 2, 2 की पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1 × 1, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो 32 × 1 32 प्लस 16 × 1 16 प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस 1 × 2 2 प्लस 1 × 1 1। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 3
51। तो इसका आंसर हो जाएगा 51, यानी कि डेसिमल में ये जो नंबर बनेगा वो बनेगा 51। ये जो बाइनरी डिजिट दिया गया है इसका जो डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 51, यानी ये 51 लिखा हुआ है डेसिमल में। ये हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। एक बार और इसको तुरंत समझ लेते हैं। हमने इसके हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ा, प्लस पावर लगा दिया बेस के ऊपर। राइट साइड से शुरू करते हैं, बेस लगाना 0 से स्टार्ट करके और एंड तक जाते हैं, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आसान है। अगर हमने इसको जब सॉल्व किया तो 2 पावर 5 की वैल्यू 32 इंटू 1, 2 पावर 4 की वैल्यू 16 इंटू 1, 2 पावर 3 की वैल्यू 8 इंटू 0, 2 पावर 2 की वैल्यू 4 इंटू 0। इसको हमने जब सॉल्व किया तो आ गया 32, 16, 0, 0, 2, 1, और इसको जब हमने ऐड किया तो 51। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इसी तरह से 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू, तो हमारा ये हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8। ठीक है, तो 8 इसका बेस है इसलिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसके ऊपर अब हम बेस लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे फटाफट। तो 8 का पावर 2 है तो 1 इंटू 64 प्लस 8 का पावर 1 है 4 इंटू 8 एंड 8 पावर 0, सो 3 इंटू 1। अब इसको हम ऐड कर देंगे। 64 1 जा 64 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 3 1 जा 3 एंड इक्वल टू 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 3 99। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये जो है 143 जो है ये 99 लिखा हुआ है डेसिमल में, यानी हमारी भाषा में ये 99 लिखा हुआ है, लेकिन ऑक्टल में ये 143 बनता है 99। इसी तरह से हेक्साडेसिमल की बात करें तो a इंटू 16 होगा, यानी कि a को भी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 16 से। तो a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16, और पावर भी लगाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 16 पर पावर 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, और 16 10 जा 160, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 16 पर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 165 डेसिमल में। तो ये A5 का मतलब हो गया, इसकी जो है डेसिमल वैल्यू है 165 है, यानी कि डेसिमल में 165, और इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ये 5। तो ये हमने देखा कि कैसे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसके हर एक डिजिट को उसी के बेस से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, प्लस बेस के ऊपर हम पावर भी लगाते हैं राइट टू लेफ्ट के तरफ। आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक, और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक्स समझेंगे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर।